वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। छलांग बैच में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा, जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे, हम ही मारेंगे। शुरू करते हैं। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे। बेसिकली लीनियर इक्वेशन का मतलब आप पहले जान लो। हम अभी टॉपिक्स कौन से कवर करने वाले मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन आखिर में होता क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। मैं पूरे वीडियोस में EQ एज ए इक्वेशन यूज करने वाला, तो आप उतना जान लेना। ओके, देखो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। सेकेंड चीज हम डिस्कस करेंगे सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन अगर दिया होगा एक अगर आपको लीनियर इक्वेशन दिया है तो उसको आखिर सॉल्व किस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसमें तीन टाइप है। सबसे पहला है आपका साइमल्टेनियस मेथड। साइमल्टेनियस मेथड हम तीनों के तीनों डिस्कस करने वाले। साइमल्टेनियस मेथड। दूसरा है आपका ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। तीसरा है आपका डिटर्मिनेंट या क्रेमर्स रूल बोल सकते हैं, क्रेमर्स रूल या क्रेमर्स रूल का मेथड। अब और एक बात, हम इसमें डिटर्मिनेंट भी डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ये सारे क्या चीज होते हैं? डिटर्मिनेंट्स। ओके, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, आखिर एक लीनियर इक्वेशन होता क्या है, आखिर एक लीनियर इक्वेशन आखिर में है क्या। सबसे पहले आप इक्वेशन को जान लो। एक इक्वेशन एक ऐसा चीज है जिसमें इज इक्वल टू की बात है। अगर मुझे कोई RHS दिया है और LHS दिया है, क्या बोल रहा हूं मैं? LHS इज इक्वल टू RHS है। इस फॉर्म में कोई भी चीज है, इस फॉर्म में LHS माने लेफ्ट हैंड साइड, RHS माने राइट हैंड साइड। अगर ये दोनों के फॉर्म में और बीच में इज इक्वल टू है, ये अगर ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, तो उसको इक्वेशंस बोलेंगे। और अब लीनियर का मतलब होता है वन। लीनियर का क्या मतलब होता है? लीनियर का मतलब होता है वन। अब क्या वन? क्या चीज का वन? अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। कोई भी इक्वेशन दिया है तुमको वेरिएबल्स के फॉर्म में। वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। वेरिएबल्स आपका A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, L हो सकता है, M हो सकता है, और ऐसे ही बहुत कुछ। X Y सारे कॉमन, सबसे कॉमन XY आपको मिलेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्डली सब लोग ज्यादातर यूज करते हैं। मतलब सारे अल्फाबेटिकल लेटर्स जो भी यूज होंगे इक्वेशन में, उसको क्या बोलोगे आप? वेरिएबल्स बोलोगे। अब एक होता है कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? कॉन्स्टेंट्स होता है 1 2 3, कोई भी नंबर ये कोई भी नंबर हो सकता है, NUMBER, ये कोई भी नंबर हो सकता है, ये इसको बोलेंगे आप कॉन्स्टेंट्स। अब कोई भी आपका लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म वो इस प्रकार है कुछ। स्टैंडर्ड फॉर्म AX प्लस BY इज इक्वल्स टू C। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहां पर A और B ये जो दो चीजें हैं, ये आपका ये आपके वेरिएबल्स है, सॉरी ये आपके कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट्स। और ये कोएफिशिएंट्स हमेशा कांस्टेंट्स रहते हैं, कांस्टेंट्स। ओके, कोएफिशिएंट्स हमेशा क्या होते हैं? कांस्टेंट्स होते हैं। कांस्टेंट्स माने यहाँ A और B के जगह पे हमेशा कोई ना कोई एक नंबर होगा। फिर यहाँ X और Y तुम्हारा क्या है? ये X एंड Y ये है तुम्हारा वेरिएबल। क्या है तुम्हारा? वेरिएबल। और ये जो C है ये भी तुम्हारा क्या है? ये भी तुम्हारा कांस्टेंट है। ये भी एक क्या है? कांस्टेंट माने यहां पर भी एक नंबर होगा। ये हमेशा इसी फॉर्म में होगा, AX प्लस BY इज इक्वल्स टू C। ये तो बात हो गई लीनियर इक्वेशंस की। अब लीनियर इक्वेशन आपको पहचानना है तो कैसे पहचानोगे? ऐसा तो बहुत सारे इक्वेशंस मिलेंगे, पर आपको यहां पर एक और कंसेप्ट आता है पावर, या इसको बोलते हैं डिग्री।
या बहुत से बुक्स में इंडेक्स यूज करते हैं। ओके, ये तीनों चीज बोलते हैं। तीनों में से इस सभी का मतलब ये होता है, अगर मैं बोलूं a⁻m है तो जो मेरा m है ये मेरा पावर है या फिर डिग्री है या फिर इंडेक्स है। ओके, ये तीनों चीज बोलते हैं ये इस m को, मतलब जो ऊपर रहता है, पावर में रहता है, इंडेक्स में रहता है या डिग्री में रहता है। ये अगर 1 है तो वो क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अगर 1 है तो लीनियर इक्वेशन है, याद रखना। ये अगर 1 नहीं है, 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, जो अभी अगले बार आप सीखोगे। ओके, आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है क्वेश्चन में, याद रखो इतनी बात। सबसे पहले इतना जान लो। अब आपको समझ में आ गया। बेसिकली यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है, रेस टू 1 है, y के रेस टू 1 है। अगर कोई भी वेरिएबल के आसपास माने ऊपर पावर में अगर 1 से ज्यादा डिग्री हो गई तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगा। ओके, वो कोई और इक्वेशन बन जाएगा। और इसको इन जनरल अगर कोई इक्वेशन है जिसमें 1 2 3 4 कोई भी डिग्री आ रही हो, उसको जनरली पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरली क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ओके, ये पॉलिनोमियल्स 9th में था, आपको अगर याद रहा होगा तो। अब आ जाते हैं बोर्ड के सवालों पर। बोर्ड के सवाल बड़े खास बनते हैं। इन पर कभी कभी क्या करता है, कोई तुमको 2 इक्वेशन दे देगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन देगा, x + y = 4। ओके, x + y = 4 और x - y = 0। x - y = 0 ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देगा। अब बोलेगा कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो, x = what एंड y = what। ये चीज ये तुमको एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है, ये तुमको 1 मार्क्स वाले में भी आ सकता है। ओके, ये 2 क्वेश्चन आम बनते हैं लीनियर इक्वेशन से। ये वाले क्वेश्चंस बड़े ही आसान और बड़े ही सरल होते हैं, जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक्स एंड वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो आराम से, वो भी। अब हम बात करेंगे सॉल्विंग ऑफ इक्वेशंस की। पहले ये सब कॉपी करना है तो कर लो, या स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा, नोट्स बना सकते हो। आई होप कर लिया होगा। चलो मैं मिटा देता हूँ। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, अपना सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है? सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, अब ये चीज में देखो, हमने पढ़ा कि तीन सब टॉपिक है, तो मैं तीनों के तीनों एक साथ ही बताने वाला हूँ। तो आप जरा ध्यान से देख सकते हो इस वीडियो को। ओके, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान की जरूरत है यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं। अब देखो, सबसे पहले तुम्हारा साइमल्टेनियस। अब ये साइमल्टेनियस का मतलब क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, ये आप सब जानोगे। ओके, अपन पुराना वाला एग्जांपल ले लेते हैं। क्या था? 2 इक्वेशन अगर तुमको दिया है, x + y = 4, x - y = 0। ओके, ये तुम्हारा है फर्स्ट इक्वेशन, ये तुम्हारा है सेकेंड इक्वेशन। ओके, ये अगर दिया है। अब ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसको आपको साइमल्टेनियस मतलब एक को पकड़ के दूसरे का आंसर, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और उसका आंसर निकालना है। वो सॉल्व कैसे करना है वो जानते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि कोएफिशिएंट और वेरिएबल दोनों सेम होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, यहाँ पर देखो x और x कोएफिशिएंट सेम है, वेरिएबल 1 और 1 सेम है। यहाँ पर कोएफिशिएंट y है, यहाँ पर भी y है, पर वेरिएबल +1 है, यहाँ पर -1 है। अब आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। साइन मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पर, कोएफिशिएंट मैटर कर रहा है, मतलब एक नंबर मैटर कर रहा है। इसके x के सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, और y के सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। पर यहाँ पर साइन मैटर करेगा। अब क्यों करेगा वो सॉल्विंग में समझेगा आपको। अगर मैं देखो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। अब मैंने ये क्यों किया मैं बताता हूँ। अगर तुम्हारा फर्स्ट स्टेप क्या है, अगर मतलब तुमको कोई भी इक्वेशन दिया है तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, कोएफिशिएंट और वेरिएबल चेक करना है। क्या करना है? कोएफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स को चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। चेक करके सेकंड स्टेप क्या करना है, उनको सेम करना है, सेम देम। ओके, सेम करना है। ओके, सेम करना है। अब सेम करने के बाद थर्ड स्टेप तुम्हारा क्या है, साइन चेक करना है। साइन चेक करना है और उसके हिसाब से अगला स्टेप लेना है, फोर्थ। अगर साइन दोनों का सेम है, अगर दोनों का सेम साइन है तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन सब लिखेगा तो चलेगा ना। ओके, और अगर डिफरेंट साइन है तो आपको ऐड करना है। सिंपल। अब मैं ये सारी चीजें इसमें करूंगा, देख लेना।
सबसे पहले क्या करना है, कोएफिशिएंट और वेरिएबल को सेम करना है या चेक करना है। कोएफिशिएंट मैंने चेक कर लिया, एक्स एक्स है, यहाँ पर वाई वाई है, कोई भी एक, यहाँ पर क्या है, या तो एक्स हो या तो वाई हो, दोनों भी चलेगा, दोनों में से कोई एक चलेगा। सेम हो गया तो सेम हो गया। अब मैं कोएफिशिएंट चेक करूंगा, कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब मैं क्या करूंगा, सेम देम, तो सेम तो है ऑलरेडी। फिर साइन चेक करो, साइन क्या है, एक में क्या है प्लस और माइनस है, डिफरेंट साइन है, और एक में प्लस प्लस यानी सेम साइन है। मतलब यहां से मैं आपको दोनों एग्जांपल दे सकता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर क्या बोल रहा है, सेम साइन है तो क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। अब सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करो। अगर मैं एक्स को अगर लेके चलूं कि मेरा सेम साइन मिल रहा है मुझे, अगर मैं, चलो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं पहले, ओके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्या बन रहा है, ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं मतलब क्या हो जाएगा, ये लास्ट का जो इक्वेशन है तुम्हारा, वो उसका साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब ये करो, प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस 2y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 0 4 हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो तुम्हारा y इज इक्वल्स टू मिल गया तुमको 2। अब क्या करना है, अब यहां से फिफ्थ एक स्टेप में भूल गया, यहां से तुमको कोई एक वैल्यू मिल जाएगा, उसके बाद तुमको करना है सब्स्टिट्यूट। क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। अब ये जो तुम्हारा तुमको वैल्यू मिला है y इज इक्वल्स टू 2, उसको फर्स्ट इक्वेशन में करो या सेकंड इक्वेशन में करो, दोनों में अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको जो x का वैल्यू मिल जाएगा। अगर मैं इस सब्ट्रैक्शन की जगह पे एडिशन करूंगा, एडिशन 1 and 2, अब एडिशन किस बेसिस पे करना है मुझे, डिफरेंट साइन के ऊपर। डिफरेंट साइन भी है ना मेरा यहाँ पर, देखो प्लस, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, इसमें प्लस भी है और माइनस भी है। मैं जानबूझ के ये वाला क्वेश्चन चूज किया ताकि आपको सारे पॉसिबिलिटीज मालूम पड़े। अगर देखो, अब मैं ऐड भी करता हूं अगर इक्वेशंस को, अब मेरा ऐड का क्राइटेरिया क्या था कि मेरे को डिफरेंट साइंस चाहिए। यहाँ पर साइंस की बात हो रही है, याद रख लेना, ओके साइन की बात हो रही है। साइन अगर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट साइन है, कोई किसी ने नोटिस नहीं किया एक्स का साइन सेम है और वाई का साइन डिफरेंट है। अगर वाई का साइन किसी ने नोटिस किया कि डिफरेंट है, तो मैं अगर ऐड करता हूं दोनों को, तो ऐड करके भी आप मेरे को क्या मिलेगा वो देखो, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब ऐड करने में सीधा सीधा आपको ऐड करना है, कोई साइन चेंज नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ झंझट मारी नहीं है। तो x प्लस x कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 4 मिल जाएगा, और x इज इक्वल्स टू 4/2 जो कि होता है x इज इक्वल्स टू 2। अब यहां से भी आपको एक वैल्यू मिल गई, यहाँ पर y मिल रहा था, यहाँ पर x मिल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि तुमको x पहले मिल रहा है या y पहले मिल रहा है, कोई भी वेरिएबल पहले मिल सकता है। तो अगर x आपको मिल रहा है तो ये भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको और अच्छे से समझेगा। देखो, अगर मैं बोल रहा हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, ओके, ये मैंने एग्जांपल लिया। और एक एग्जांपल लिया कि 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, ये एग्जांपल लिया मैंने, ओके। अगर ये दोनों इक्वेशन है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूं। चलो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब मेरा सबसे पहला साइमल्टेनियसली अगर मुझे सॉल्व करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है, कोएफिशिएंट और वेरिएबल्स चेक करो। यहाँ पर x है, इसका कोएफिशिएंट कौन है, 2 है। यहाँ पर x है, इसका कोएफिशिएंट कौन है, 4 है। याद रखना ये बात। y का कोएफिशिएंट कौन है, 3 है। यहाँ का y का कोएफिशिएंट कौन है, 2 है। अब जरा ध्यान लगाओ, अब मुझे क्या करना है, वेरिएबल्स को कोएफिशिएंट्स को सेम करना है, कोएफिशिएंट्स को सेम करना है। अब देखो मैं सेम कैसे, किस प्रकार सेम में कर सकता हूँ वो देखो। मैं y का कोएफिशिएंट 3 है और y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है। अब 3 को मैं 2 बना सकता हूँ, पर बहुत हार्ड है, उसके लिए मुझे बहुत सोचना पड़ेगा। पर मैं 2 को आसानी से 4 बना सकता हूँ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई 1 इन फर्स्ट इक्वेशन, मल्टीप्लाई 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में जैसे मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 4x प्लस 3 2 6y इज इक्वल्स टू 5 2 10। अब ये जो इक्वेशन बना है ये थर्ड इक्वेशन है आपका। कौन सा इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। अब आपको ऑपरेट करना है सेकेंड और थर्ड। ये फर्स्ट वाले का काम खत्म हो गया, अब सेकेंड और थर्ड को ऑपरेट करना है आपको।
सेकेंड और थर्ड को ऑपरेट करने से पहले अब चेक कर लो, x का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, आ गया सेम आ गया। अब सेम आने के बाद क्या चेक करना था अपने को, साइन चेक करना है। साइन चेक करो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, मतलब क्या है, सेम साइन है। सेम साइन होगा तो क्या है, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट क्या है, सेकेंड एंड थर्ड। अब मैं दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या मिलेगा, देखो पहले मैं 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 ले लेता हूं, फिर 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 10। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो सब्ट्रैक्शन में आपको मालूम है जो नीचे वाला जो इक्वेशन रहता है उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब देखो प्लस 4x माइनस 4x आसानी से कैंसिल, यहाँ पर देखो माइनस 4y बचेगा अपने को, बराबर ना, माइनस 4y ना, ओके हाँ माइनस 4y, फिर इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी माइनस 4 बचेगा, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 4 अपन माइनस 4 हो जाएगा, जो कि होता है प्लस 1। y मिल गया, y को सब्सटीट्यूट करो। चलो इसमें सब्सटीट्यूट करके भी बता सकता हूँ मैं। सब्सटीट्यूट मुझे करना है तो एक चीज याद रखना, सब्सटीट्यूशन के वक्त कोई इक्वेशन मैटर नहीं करता, आप चाहे फर्स्ट में करो, चाहे सेकंड में करो, चाहे थर्ड में करो। मुझे फर्स्ट वाला ज्यादा आसान लग रहा है तो मैं फर्स्ट वाले में करूंगा। क्या लिख रहा हूं मैं, सब्सटीट्यूट इन फर्स्ट इक्वेशन, सब्सटीट्यूट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूं अगर मैं, तो 2x प्लस 3y ना, 3y, y मुझे क्या मिला है, 1 मिला है, तो 3y के जगह पे मैं 1 लिखूंगा। सब्सटीट्यूट का मतलब ही ये होता है ना कि y के जगह पे मुझे 1 सब्सटीट्यूट करना है। अब 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, तो 2x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, प्लस 3 का वहां पर जाके माइनस 3, तो 2x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2, जो कि होता है 1, x इज इक्वल्स टू 1। तो मुझे x1 मिल गया, y1 मिल गया, दोनों मिल गया, दोनों सोल्यूशन मिल गए। यही तो फाइंड आउट करना होता है लीनियर इक्वेशन में, क्या करना है, सॉल्व करके x और y का वैल्यू तो ढूंढना है, सिंपल। अब यहाँ पर एक और केस आता है, केस अगर ऐसा हो, अगर मान लो यहाँ पर ऐसा कोई 2 के जगह पे समझो यहाँ पर भी 3 होता। अब जरा देखो क्या हो रहा है, मैं 3 को 2 नहीं बना सकता, मैं 3 को 4 भी नहीं बना सकता। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 को अगर मैं y के साथ लेना चाहूँ, y के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँ, तो मैं क्या करूंगा, 2 को सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर 6y बन जाएगा, बराबर, और 3 को भी सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर भी 6y बन जाएगा, और फिर सेम आएगा मेरा कोएफिशिएंट। इसके बाद आगे का स्टेप फॉलो होगा, समझा? ओके, चलो इतना कॉपी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा। अगली बार मतलब इसके बाद देखते हैं ग्राफिकल मेथड। आई होप कर लिया होगा। चलो मिटा देते हैं। चलो अब नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में भी मैंने लगभग क्वेश्चन सेम ही है। अब क्या करना है, ग्राफिकल मेथड में आपको 2 इक्वेशन मिले तो आपको 2 डब्बे भी बनाने हैं। अब 2 डब्बे क्या बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, मैं सब बताता हूँ। ओके, ध्यान से देखो वीडियो को। ओके, कम से कम आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे, तो इसके लिए एक एक्स का कॉलम बनाते हैं, एक एक्स वाई का कॉलम बनाते हैं। यही सेम चीज़ आपको दूसरे इक्वेशंस के लिए भी करनी है। मतलब एक क्वेश्चन में आपका क्या होगा, 2 इक्वेशन होगा ना, मतलब एक क्वेश्चन में 2 इक्वेशन होगा, उसके लिए आपको ऐसे कुछ डब्बे बना लेने हैं। अब इसका क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ओके, अब एक में तुमको लिखना है x, एक में तुमको लिखना है y, और एक में लिखना है x और y। मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेट यानी पॉइंट आएगा। यहाँ पर भी सेम चीज, x y, यहाँ पर y और यहाँ पर x। हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब चलो देख लो, अब मुझे क्या करना है, अब ये जो सारा जो चीज मैं कर रहा हूँ वो रफ में करना है आपको। क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। ये मेरा पहला इक्वेशन है। अगर मैं x को 0 लूँ, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, x को 0 ले रहा हूँ, तो मेरा y क्या बन जाएगा चलो एक काम करते हैं, x को 0 नहीं लेते, 1 लेते हैं। ओके, अब क्यों नहीं लेते मैं वो भी बताता हूँ। अगर मैं x को 0 ले लूँ तो मेरा y क्या बन जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, और 3y इज इक्वल्स टू 5 बन जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 5/3 होगा, जो कि ये पॉइंट में आंसर आ रहा है मुझे। और ग्राफिकल मेथड में कोशिश करो कि ऐसा नंबर x लूँ मैं या y लूँ
जिससे मुझे पॉइंट पे आंसर दूसरा नंबर जो है, दूसरा वेरिएबल जो है वो मुझे पॉइंट पे ना आए। ओके, अब ध्यान दो, अगर मैं 1 लेता हूँ, 1 लेके कोशिश करते हैं। ओके, 0 से स्टार्ट करो, 1 0 के आसपास वाले नंबर को ट्राई करो। अब चलो मैं 1 लेकर देखता हूँ। ओके, अगर मैं 1 लेता हूँ तो 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, तो 3y इज इक्वल्स टू, ये 2 हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 जो कि होता है 3, और y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। ये तो आपको समझ जाना चाहिए अभी तक। तो अगर मैं x1 लेता हूँ तो y भी मेरा क्या बन रहा है, 1 लेता हूँ, तो ये एक जोड़ी बन गई। x अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो y भी 1 ले रहा हूँ, मतलब y भी 1 बन जा रहा है, तो ये एक चीज बन गया। ओके, अब सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड चीज अगर मैं x इज इक्वल्स टू -1 लेता हूँ, समझो -1 लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, देखो ये -1 अगर ले लिया तो 2 इंटू -1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। अब 3y इज इक्वल्स टू 5, ये पर -2 बन जाएगा, वहां पर जाके क्या बन जाएगा +2, y इज इक्वल्स टू 5 + 2 7, 7/3। ये वापस आपको क्या मिल रहा है, पॉइंट में मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर भी हम टाल देंगे इसको नहीं, ये नहीं चलेगा। अब 2 लेके देखते हैं, 2 लेके देखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, तो 3y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 2 4 +4, वहां जाके क्या हो जाएगा -4, y इज इक्वल्स टू 5 - 4 1, और ये 3, ये भी नहीं चलेगा। ओके, ये भी नहीं चलेगा, तो 3 पे जंप करते, 3 2 6, 6 को शिफ्ट करो तो -1 1/3, ये भी नहीं चलेगा। 4 4 2 8, 8 को शिफ्ट करो -8। ओके, हाँ -8, और हाँ 4 चल जाएगा। देखो अगर मैं x को 4 डालूँ तो 2 इंटू 4 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, शायद चल जाए यहाँ पर। तो 3y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 2 8 प्लस 8 है, वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल्स टू 3y इज इक्वल्स टू 5 - 8 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और y इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा तुम्हारा -1, ये भी चलेगा। तो अगर मैं x4 डाल रहा हूँ तो y मुझे -1 मिल रहा है, ये भी एक जोड़ी बन गया 4 और -1 का। अब यही सेम चीज मुझे इसके लिए भी करना है, ये सेम इक्वेशन के लिए, मतलब दूसरे इक्वेशन के लिए जो सेकंड इक्वेशन दिया है तुमको, सेकंड इक्वेशन के लिए मैं ये रफ कर लेता हूँ। ओके, अब क्या करना है आपको, ये थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको चेक करना पड़ेगा एक्चुअली, जितना फास्ट मैं मेंटली कर पा रहा हूँ एक्चुअली वो क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस है उतना, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आप भी कर पाओगे। अब क्या इक्वेशन है, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। ध्यान से देखो, x इज इक्वल्स टू 1 डाल के देख लो, 1 डालोगे तो 4 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7, तो 3y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4, 3y इज इक्वल्स टू 5 6 7 मतलब 3, और y इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर भी देखो x अगर मैं 1 डालूँ तो y भी मुझे 1 मिल रहा है, तो यहाँ पर 1 और 1, ये एक जोड़ी मिल गया। सेकेंड वाला चीज क्या है, समझो x इज इक्वल्स टू मैं 0 डालूँ तो क्या बन जाएगा, नहीं 0 नहीं चलेगा, 1 4 1 4 7 माइनस 4, 1 तो डाल के देख लिया, 2 देखते हैं 8 -1 नहीं, 3 डाल के देखो, 4 1 4 4 12, 12 को शिफ्ट कर दो तो -12 बन जाएगा, 8 9 10 11 12 नहीं, 4 डाल के देखो 16 बन जाएगा, 16 7 14 15 16, हाँ 4 डाल के देखो 4, इसमें भी 4 चल जाएगा। देखो अगर मैं 4 डालूँ इसको तो देखो 4 इंटू 4 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7, तो 3y इज इक्वल्स टू 7, 4 4 16 -16 बन जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू माइनस, ये कितना हो जाएगा 8 9 10 11 12 13 14 15 16, -9 बन रहा है जो कि आ रहा है 3 के टेबल में, तो कितना बन जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 3, तो y इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 3 3 9, y इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा -3। अब यहाँ पर क्या 4 लिया तो यहाँ पर -3 आ रहा है, ये एक पॉइंट बन गया 4 और -3 का। अब आपको 4 पॉइंट मिल गए हैं, अब सिंपली आपको ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पेपर पे x एक्सिस बनाना है और y एक्सिस बनाना है। अब ये चीज तो, और यहाँ पर स्केल लिखना है, स्केल मालूम है ना, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू जो भी यूनिट लेते हो आप वो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर यूनिट आता है। ओके, ये x एक्सिस इज इक्वल्स टू है क्या, x एक्सिस इज इक्वल्स टू y एक्सिस इज इक्वल्स टू, सिमिलरली आपको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना यूनिट ले रहे वो डालना है। अब यूनिट का मतलब क्या होता है, अगर आप 1 का गैप ले रहे हैं, 2 का गैप ले रहे हैं, कैसा गैप ले रहे हैं वो डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर 1 का ही गैप ले रहा हूँ तो मैं 1 डालूंगा, तो यहाँ पर
मेरा देखो 1 2 3 4 5, समझो चलो 5, मेरा मैक्स टू मैक्स नंबर 4 है तो मुझे 5 तक कैलकुलेट करना चाहिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि मेरे नंबर नेगेटिव्स में भी है। ओके, तो एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4, शायद काम बन जाना चाहिए। -1 -2 -3, समझो चलो। अब सबसे पहली लाइन प्लॉट करो 1 और 1, 1 और 1 मतलब यहाँ पर कुछ एक पॉइंट आएगा। सेकंड पॉइंट क्या है 4 और -1 मतलब 4x का और -1y का, यानी ये वाला पॉइंट। और ये दोनों लाइन जो है ये स्केल की मदद से आप ज्वाइन कर लो। ओके, ज्वाइन कर लोगे तो कुछ ऐसी लाइन मिलेगी। ये मेरी मालूम है आड़ी टेढ़ी जा रही है पर आपकी नहीं जाएगी। और ये लाइन बनाने के बाद यहाँ पर वो वाला इक्वेशन लिख सकते हो आप, ये वाला फर्स्ट वाला, क्योंकि ये फर्स्ट वाले लाइन का इक्वेशन है। अब सेकंड वाले इक्वेशन का भी पॉइंट मिला आपको 1 और 1 मतलब ये वाला पॉइंट, और 4 और -3, 4 और -3 मतलब ये वाला। तो यहाँ से भी आप एक लाइन ऐसे बना सकते हो जो यहाँ से ऐसे कट के जारी होगी आगे। ओके, और यहाँ पर वो आप दूसरा इक्वेशन यानी ये वाला इक्वेशन लिख सकते हो। ओके, ये दोनों इक्वेशन लिखने के बाद अब कोइंसिडेंसली 1 और 1 मुझे मिल रहा है डायरेक्टली। जो इसका क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो इसका क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन माने दो लाइन जिस पर एक साथ काट रही हो, एक पॉइंट को एक साथ काट रही हो, उसको क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर वो इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे नहीं दिख रहा है ग्राफ पे क्लियरली तो मुझे वो दो लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उसका आंसर लाना पड़ेगा। अब जिस पॉइंट पर वो काट रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट देख लो, मतलब वो एक्स पे किधर मिल रहा है और वाई पे किधर मिल रहा है। एक्स पे मुझे 1 पे मिल रहा है, वाई पे भी 1 पे मिल रहा है। तो मेरा असली वैल्यू x = 1 है और y = 1 है। ये सिंपल है। ओके, ये चीज होता है ग्राफिकल मेथड में। सबसे पहले अब ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले मुझे पॉइंट्स ढूंढना है। पॉइंट्स ढूंढने के बाद प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद नोटिस करना है कि वो दो लाइंस जो है वो कहाँ पर एग्जैक्टली कटी है, किस पॉइंट पर कटी है। तो उधर से मुझे वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर इसका जो नंबर होगा वही मेरा क्या होगा x और y का वैल्यू होगा। ओके, कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एक बात, यहाँ पर 1 और 1, यहाँ पर भी 1 और 1 आया है, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ही सेम आए दोनों तरफ। ओके, यहाँ पर कोई एक कोइंसिडेंस हो गया है। ओके, कोई दूसरे एग्जांपल्स अगर आप लोगे तो जरूरी नहीं है कि 1 और 1 मतलब यहाँ पर जो नंबर आए वो भी वही सेम नंबर यहाँ पर भी इस बॉक्स में भी आने चाहिए। ओके, ये जरूरी नहीं है और कंपलसरी भी नहीं है। ओके, वो अलग आ सकते हैं, दोनों चारों के चारों पेयर्स जो पॉइंट्स के वो अलग आ सकते हैं। एक और बात, जब भी तुम बोर्ड का पेपर लिखने जा रहे हो या बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे हो ऑन द स्पॉट, जब तुम बोर्ड का पेपर लिख रहे हो लिटरली, तो क्या करते हैं बच्चे, पहले सारे पॉइंट्स ढूंढ लेंगे, उसके बाद सारे पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे और कौन सा भी मतलब इधर का एक पॉइंट और इधर का एक पॉइंट ज्वाइन करके आ जाते हैं और पूरा गड़बड़ हो जाता है, पूरा हाथ का मार्क्स चले जाता है। तो ये मत करना। सबसे पहले पहले लाइन के पॉइंट्स को प्लॉट करो और उसके बाद लाइंस खींचो, उसको नेमिंग करो, फिर दूसरे लाइन के ऊपर जंप करो। ओके, कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जितना बात मैंने ये बोला है याद रखना उतना। चलो मिटा देता हूँ। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल से पहले हम डिटर्मिनेंट्स देख लेते हैं, क्या होता है डिटर्मिनेंट्स। ओके, डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स के बिना आप वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। डिटर्मिनेंट्स कुछ ऐसा दो डब्बा होता है। डब्बा माने मैं जब भी लेक्चर में सिखाया था वो पटरी बोलते थे हम लोग, इसको क्या बोलते थे, पटरी। दो पटरियों के बीच में कुछ नंबर लिखे जाते हैं। नंबर जैसे कि अगर मैं लिख दूँ 3 4 -1 2, ऐसे अगर नंबर लिख दूँ, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले ये दोनों चीज को मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर माइनस का साइन डाला जाता है और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 4 × -1। ओके, अब 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पर माइनस करो, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, 4 1 = 4, 6 + 4 कितना हो जाएगा 10। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना है 10 है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, ABCD अगर है तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या बनता है, AD - BC। क्या बनता है, AD - BC। AD है क्या तू ऐसा बोलते हैं ना, उसके बाद याद रखना, पता है गंदा जोक था, और याद रखो AD - BC। ओके,
और बीसी को कुछ अलग मत समझना प्लीज, ओके। पढ़ाई करो, ध्यान मत दो दूसरी जगह पे। एडी माइनस बीसी, एडी जो है, अब ये ए बी सी डी ये हमेशा क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे, कॉन्स्टेंट्स, ओके, कॉन्स्टेंट्स होंगे, याद रखना ये बात। अभी बोर्ड में क्या सवाल बनता है डिटर्मिनेंट्स के ऊपर से, मैं एक सवाल बता देता हूँ आपको। अगर ऐसा कुछ रहेगा, कभी कभी आता है ये सवाल, मैं अक्सर देखा नहीं हूँ पर एक आध दो देखा, वो बता देता हूँ आपको। समझो यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ पर लिखा है 4, हाँ, और बोलेगा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू है समझो 50, ओके, बोलेगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 50, बताओ ए कितना है, ये बताएगा। अब आपको मालूम है कि ये दोनों नंबर पहले मल्टीप्लाई होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, इसका मतलब क्या है, a इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2, ये चीज है, a इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2, ये आपको मालूम है, और ये इज इक्वल टू कितना दिया है, 50 दिया है। अब ये सॉल्व कर लो, 3a बन जाएगा ये, फिर ये माइनस 4 इंटू 2, 8 बन जाएगा इज इक्वल्स टू 50, फिर 3a इज इक्वल्स टू 50 प्लस 8, 3a इज इक्वल्स टू 58, a इज इक्वल्स टू 58 अपॉन 3, ये आपको वैल्यू मिल गया। ऐसे टाइप के सवाल बनते हैं। अब ये ए जो है, इसका पोजीशन कभी कभार चेंज हो सकता है, कभी ए इधर देगा, कभी ए इधर देगा, या कभी ए इधर देगा। और अगर थोड़ा सा और एडवांस में जाए हम लोग, तो यहाँ पर अपने को डिवीजन देखने मिल जाता है। मतलब डिवीजन माने मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 3/2 हो गया, यहाँ पर 4/8 हो गया, सेम वही करना है, बस फ्रैक्शंस आपको आना चाहिए। यहाँ पर हाफ हो गया, यहाँ पर 3/6 हो गया, कुछ भी जैसे आ गया, ओके। यहाँ पर 1/3 ले लेते क्योंकि वो कट ही जाने वाला है, 1/3। अब इसको मैं क्या सिंपली मैं क्या सॉल्व करूंगा, इन दोनों को देख लो, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 माइनस 4/8 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये चीज को सॉल्व करने आएगा आपको, ऑब्वियसली फ्रैक्शंस है, उतना तो आना चाहिए आपको, ओके। अब ये हो गई ये हो गई सारी डिटर्मिनेंट्स की बातें। अब डिटर्मिनेंट्स हमने क्यों सीखा, उसका ये कॉपी करना है, स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा, ओके। चलो आई होप ले लिया होगा, चलो मैं मिटा दे रहा हूं। अब डिटर्मिनेंट्स हमने सीखा क्यों, इसका मेन रीजन क्या है। अब डिटर्मिनेंट्स हमको क्रेमर्स रूल में बहुत इस्तेमाल होगा, बहुत बहुत मतलब हद से ज्यादा। डिटर्मिनेंट्स के बारे में एक बात बता दूं मैं, डिटर्मिनेंट्स के बिना आपका जो क्रेमर्स रूल है वो किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। मतलब क्रेमर्स रूल का मतलब ही डिटर्मिनेंट है, इतना समझ लो, ये बात अपने खोपड़ी में डाल दो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। अगर क्रेमर्स रूल को मैं सॉल्व कैसे करने वाला वो देखो। अगर मुझे दिया है, वापस मैं सिंपल सा इक्वेशन ले रहा हूँ ताकि मुझे कम आपको कंसेप्ट बताना है मुझे, ना कि सम सॉल्व करवाना है, क्योंकि सम्स तो मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। आईटी पारी होगी, जाके जरूर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगाया हुआ है। वन शॉट की सारी सीरीज, छलांग बैच की सीरीज सारी नीचे चालू है, जाके जरूर देख सकते हो, फायदे में रहोगे। 3x + 5 अगर मैं करूँ, और क्या चलो मैं ले लेता हूँ 30, ओके 13 ले लेता हूँ, और सेकेंड इक्वेशन में ले लेता हूँ x + 4y = ले लेता हूँ मैं 9, ओके। ये चीज ले लिया। अब ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। अब किसी ने मुझे बोला कि ये भाई क्रेमर्स रूल से सॉल्व करके बताओ। अब सबसे पहले मैं d का वैल्यू निकालूंगा। अब ये d है क्या, d डिटर्मिनेंट है किन नंबर्स का, वो ये नंबर्स लेना एक अपने आप में एक कला है, एक आर्ट है। इसलिए बोलते हैं मैथ्स इज एन आर्ट, जो सभी को नहीं आता। मतलब सभी को आ सकता है, वो तो कोई चीज नहीं ऐसी दुनिया में कि आप सीख नहीं सकते, क्योंकि आदमी जो है, इंसान जो है, वो मरते दम तक सीखते रहता है। अब यहाँ पर आ जाओ वापिस, मैं टॉपिक से कभी कभी भटक जाता हूँ, माफ करना। अब तुमको क्या करना है, x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट, x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट, दोनों इक्वेशन में नोटिस करो x का कोएफिशिएंट कौन है, y का कोएफिशिएंट कौन है। सारे नंबर्स को छाटो और डाल दो यहाँ पर। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट देखो कौन है, 3 है। y का कोएफिशिएंट कौन है, 5 है। यहाँ पर देखो x का कोएफिशिएंट कौन है, कोई नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पर कौन है, 4 है, समझे। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट माने आपको मालूम है, अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते, 3 × 4 - 5 × 1 कितना आ गया, 3 4 3 = 12 - 5 1 = 5, ओके। अब ये चीज को क्या, ये चीज को करो, मतलब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आई होप 5, ओके 7 हो जाएगा। अब आपको निकालना है dx। अब ये वापस आगे आप आर्ट पर
मतलब एक अपने आप में, मैंने बोला ना अपने आप में एक कला है। अब क्या कला है वो सीखो। अब आपको क्या करना है, डी वाला जो आपने डिटर्मिनेंट बनाया उसका पहला वाला जो है हिस्सा वो आपके हाथ से बंद कर दो, या कुछ भी स्केल रखो, बुक रखो, पता नहीं क्या क्या रखो, मुझे नहीं मालूम, पर बंद कर दो। और सेकंड वाला हिस्सा एज इट इज छाप लो 5 और 4। अब ये जो खाली पड़ा हुआ हिस्सा है खाली पड़ा हुआ हिस्सा है, यहाँ पर इज इक्वल टू के बाद जो जो नंबर है वो छाप लो। क्या है, 13 है और क्या है 9 है। एक का पहले इक्वेशन का पहले बॉक्स में, सेकंड इक्वेशन का सेकंड बॉक्स में। अब क्या करना है आपको, वही डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो। 13 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 9, ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, 1 कैरी 2, 4 1 4 प्लस 1 5 52 माइनस 5 9 जा कितना होता है 45 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 45 46 47 48 49 50 51 52, ये भी 7 आ रहा है। ये मैं बता दे रहा हूँ कोइंसिडेंटली आ रहा है, ओके, हर टाइम ये 7 नहीं आएगा। अब dy में सेम चीज करना है, पर इस बार क्या करेंगे हम, y को ढक देंगे। इस बार y को ढक दो तो क्या दिख रहा है मुझे, 3 और 1 दिख रहा है, ओके, तो 3 और 1 में छाप दूंगा। अब 3 और 1 देखने के बाद मैं dx का कॉलम वापस ढक दूंगा, y वाला कॉलम। अब मुझे क्या दिख रहा है, पहले मैं किसका कॉलम ढका, d का कॉलम ढका, और मुझे 3 और 1 दिख दिया, मतलब 3 और 1 में जो मुझे दिख रहा था तो मैंने लिख दिया। अब मैं dx का कॉलम मतलब ढक दूंगा, तो क्या दिख रहा है मुझे, 13 और 9, तो 13 और 9 में यहाँ पर लिख दूंगा। इन शॉर्ट यहाँ पर x में तुम x का प्लेस गायब कर रहे हो तो इज इक्वल टू के बाद वाले नंबर्स लिख रहे हो, इधर तुम y का प्लेस गायब कर रहे हो तो इज इक्वल टू के बाद वाले नंबर्स लिख रहे हो। ये ऐसे भी याद रख सकते हो, मैंने दोनों तरीके बता दिए। अब वापस आपको सिंपली क्या करना है सिंपली आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। 3 इंटू 9 माइनस 13 इंटू कितना हो रहा है 1, तो कितना हो जाएगा, 9 3 27 और माइनस 13, ये कितना होता है 13 23 24 25 26 27, कितना हो रहा है 14 हो रहा है ना ये, हाँ 14 हो रहा है। चलो अब तुमको d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। अब ये तीनों चीज मिलने के बाद आप ढूंढोगे x, क्योंकि अपना अल्टीमेट एम क्या है, x और y की वैल्यूज ढूंढना, जो कि आप लीनियर इक्वेशन को क्या बोलते हैं, सॉल्व करने के टेक्निक बोलते हो। x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d, ये चीज है फॉर्मूला, क्या है dx अपॉन d, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग क्या करते हैं बोर्ड्स में dx dy फाइंड आउट कर जाते हैं, और उसके बाद x कैसे फाइंड आउट करना है उसको मालूम ही नहीं होता, तो ये याद रखना। x मुझे कैसे फाइंड आउट करना है, dx अपॉन d से। dx मेरा क्या है, देखो dx का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना है 7 है, d कितना है मेरा 7 है, इसको सॉल्व कर दो, आ गया 1, तो मुझे x इज इक्वल्स टू कितना मिला 1 मिला। अब मुझे सेम टू सेम y करना है, तो dy अपॉन डी, यहाँ पर dx अपॉन डी था क्योंकि x मुझे ढूंढना था, y को ढूंढने के लिए dy अपॉन डी। अब dy अपॉन डी, dy देखो क्या है 14 है, d कितना है 7 है, इसको सॉल्व कर दो 2 आएगा मेरे ख्याल से आंसर, तो y इज इक्वल्स टू 2 मिल गया आपको, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2, ये मिल गया आपको दोनों आंसर। और मेरी बात हमेशा एक याद रखना, नॉर्मली तो x और y के टर्म में ही दिया रहता है, पर अगर कोई चीज mn के फॉर्म में आ गई, pq के फॉर्म में आ गई तो डरो मत, सेम चीज है, सेम सारा कंसेप्ट सेम है, बस वेरिएबल्स बदल दिए उन्होंने। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि वेरिएबल्स से कोई मैटर नहीं है अपना, ओके, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, एक्स वाई ले लो, ए बी ले लो, mn ले लो, कोई भी चलेगा, ओके, बस वो वेरिएबल्स है, ओके, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब आपको समझ में आ गया डिटर्मिनेंट्स, क्रेमर्स रूल। अब ये दोनों टॉपिक हो गए, अभी अपना एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाकी है, ये कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा, ओके। चलो मैं मिटा देता हूँ। चलो अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बेसिकली क्या है, आपको डील कर रहा है वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। मालूम है आपको नहीं पसंद, बहुत से लोगों को नहीं पसंद होता है वर्ड प्रॉब्लम्स, एक्चुअली मुझे भी, जब मैं आपकी उम्र का था तो मुझे भी नहीं पसंद था, ओके, पर यकीन करो इसके जितना स्कोरिंग कोई सब नहीं है बोर्ड्स में। बड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और सम्स के जो मार्क्स है इतने अनमोल मार्क्स सारे आपके जेब में, ओके। अब देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, राम और श्याम नाम का कोई दो बंदे हैं। अब राम का एज प्रेजेंट ईयर में और श्याम का एज प्रेजेंट ईयर में, दोनों का अगर सम करूंगा मैं तो मुझे 31 मिल रहा है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, मुझे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, एक्चुअली
वर्ड प्रॉब्लम जो है तुमको हमेशा एक स्टेटमेंट के साथ चालू करना चाहिए, स्टेटमेंट के साथ एंड करना चाहिए। एक्चुअली स्टेटमेंट्स के भी मार्क्स होते हैं, इतना याद रखना। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रेजेंट एज। ओके, प्रेजेंट एज ऑफ राम इज एक्स। मैंने एक्स मान लिया, मुझे नहीं मालूम, एक्स मान लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंट एज ऑफ श्याम, ये डबल डैश का मतलब मालूम है, वही चीज मैं वापस रिपीट करने वाला था, और टाइम की कमी होने के कारण इज वाई में ले ले। ओके, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिख सकते हो। क्या बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ध्यान से पढ़ो। सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम इज 31। सम माने प्लस, सम माने क्या है यहाँ पर, कहा गया, हाँ, सम मतलब प्लस होता है। मैं बहुत से वीडियोस में बताते आ रहा हूँ, सम मतलब प्लस होता है और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। इतना बात हमेशा याद रखना। ओके, सम माने प्लस। अब मैं क्या बोल रहा है, वो दोनों का एज मिलाकर 31 है, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि x प्लस वाई जो है वो 31 है, ये बोल सकता हूँ। ये बन गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। याद रखो, इक्वेशन बनाना तुमको आना चाहिए अभी। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन पढ़ो। अब सेकेंड कंडीशन थोड़ा ट्विस्टेड है पर समझ में आ जाएगा। राम्स एज इज राम्स एज किधर गया, हाँ, राम्स एज इज 3 years, राम्स एज 3 years अगो वॉज 3 years अगो, मतलब ये राम का प्रेजेंट एज है। 3 years अगो मतलब -3, बराबर x -3। स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते इक्वेशंस बनाते चलो। राम्स एज 3 years अगो, राम्स एज 3 years अगो इतना है। वॉज, वॉज का मतलब इज इक्वल्स टू 4 times, मतलब 4 गुना किसके, 4 times द शाम्स एज, 4 times द शाम्स एज। शाम्स एज मतलब y। समझा ये मैंने क्या किया, इक्वेशन पढ़, सॉरी क्वेश्चन पढ़ा और इक्वेशन बनाया। अब इसको सॉल्व करो, कितना मिलेगा आपको, देखो x -3 इज इक्वल्स टू 4y। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, x -4y, x -4y इज इक्वल्स टू +3। +4y को शिफ्ट किया तो -4y बन गया, -3 को शिफ्ट किया तो +3 बन गया। ये बन गया मेरे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मिल गया मुझे। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर पाओगे, ऑब्वियसली कर ही लोगे। और अगर नहीं समझ रहा ना, प्लीज रिवाइंड करो वीडियो को, बहुत अच्छे से देखो। यही एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इसमें भी बोर्ड में एक ना एक सवाल पक्का आएगा, कम से कम 3 मार्क्स के लिए तो आता ही है। ओके, 3 मार्क्स वाले सम्स है, यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आप समझने में सक्षम रहे वो लीनियर इक्वेशन का सम, तो आसानी के साथ आप कर सकते हो। ओके, और ये 3 मार्क्स वापस आपके झोले में। और एक बात, मैं कुछ बातें बताना भूल गया, जो कि जिसका जो लास्ट तक देख रहा है उसका ऑब्वियसली बहुत फायदा होगा। अब ये बातें मैं क्या बताने वाला हूँ, सिंपल सी बातें, आपको भी पता होगी शायद। अगर मैं 4x + 3y इज इक्वल्स टू 7 दे रहा हूँ, ऐसा, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है समझो, और 3x + 4y इज इक्वल्स टू 7, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है समझो। ओके, ये सेकेंड मेरा इक्वेशन है। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करो आप, क्या है 4334, 4334, इसको बोलते हैं मैजिकल नंबर्स। मैं तो कम से कम मैजिकल नंबर्स ही बोलता हूँ, आपको जो बोलना है बोलो, मैजिकल नंबर्स। अब ये आपको जैसा ऐसा पैटर्न मिले, अगर 3443 या 2662 या 8118, ऐसे टाइप के कोई भी, जैसे 42 41 41 42, ऐसे टाइप के अगर कोई भी जोड़ी मिली तो आपको लगाना है ऐसा। क्या लगाना है, ऐसा। ऐसा है क्या एक्चुअली, आपको सबसे पहले 2 इक्वेशंस को ऐड करना है, फिर 2 इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, यहाँ से तुमको एक इक्वेशन मिलेगा, मतलब ये एक्चुअली यहाँ पर तुम्हारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन होगा। तुम ऐड करोगे तो तुमको थर्ड इक्वेशन मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो फोर्थ इक्वेशन मिलेगा, और ये लास्ट वाला ए जो है ये तुमको थर्ड और फोर्थ को प्लस करना है, तो आपको अपने आप सारे आंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके, ये ऐसा टेक्निक बोलते हैं इसको अगर मैजिकल नंबर्स आए तो अप्लाई कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से।
एक और चीज नोट करने लायक है, कभी कभी इक्वेशंस ऐसे होते हैं कुछ 3/x + 4y = 1/8। ये सेकंड लास्ट एक्सरसाइज में आई शुड से कि ऐसे सम्स है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपली कोशिश करना है कि मैं इस वाले फॉर्म में आ जाऊँ। कौन से वाले? स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax + by = c वाले फॉर्म में। अब कैसे? इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ओके, या x से यहाँ पर चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई से शुरुआत करना, अपने आप आगे सॉल्व होते चले जाएगा सब। हमेशा याद रखना, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं बता रहा हूँ, मेरा इंटेंशन प्लीज़ गलत मत समझना, मैं भूल गया था, अभी मुझे याद आया तो मैं बता दिया, ओके। और कुछ भूल तो नहीं रहे हम लोग? सारे टॉपिक्स कवर्ड हो गए? ओके, सारे हो गए। क्रेमर्स रूल देखो, हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा? लीनियर इक्वेशन क्या होता है। उससे पहले सीखा इक्वेशंस क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन सीखे, फिर सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस से मैंने सिखाया, ग्राफिकल सिखाया और क्रेमर्स रूल भी सिखाया। इसके बाद डिटर्मिनेंट्स भी क्रेमर्स रूल में कैसे यूज़ करना है वो सिखाया, और डिटर्मिनेंट्स के सारे फॉर्म्स भी कवर कर लिए हम लोग ने। फॉर्म्स माने जहाँ पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं बोर्ड पे, या फिर बहुत सी बातें जैसे कि फ्रैक्शंस में आ गए तो क्या करना है, सेम चीज़ करना है। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भी एक चीज़ है, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यही सारी चीज़ें हैं। ऐसे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको उसको एनालाइज करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स एक्चुअली आप एक बात नोटिस करना, जब भी आप एक वर्ड प्रॉब्लम करते हो, आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप एक इक्वेशन बनाते हो, पढ़ते पढ़ते आप इक्वेशन बनाओ। ऐसा नहीं कि पहले पढ़ लो पूरा क्वेश्चन फिर इक्वेशन बनाते बैठो ना। सबसे पहले कोई एक लाइन पढ़ो, आपको समझ में आ गया, इक्वेशन बना दो, उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में लाओ, ओके। ये बहुत ज़रूरी होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में। कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा। आई होप ले जाओगा। चलो मिटा देते। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आई होप सबको समझ में आ गया रहेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ये, आप बिंदास डाउट पूछो, मैं पूरा कोशिश करूंगा आपका डाउट सॉल्व करने की। अगर नहीं समझ रहा है आपको कोई चीज़, बार बार आपको कोशिश करना पड़ेगा, और रिवाइंड करके देख लो प्लीज़। बहुत अच्छे से मैंने पूरा अपना एफर्ट डाला है, और आपको अगर बेनिफिशियल लगता है तो आपके फ्रेंड्स तक भी आप ये वीडियो पहुंचा सकते हो, शेयर प्लीज़ कर सकते हो। और एक बात, नोटिफिकेशन बेल प्लीज़ ऑन कर देना जब सब्सक्राइब करोगे चैनल को। क्यों? क्योंकि हमारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचनी चाहिए। आपको भी मालूम है बोर्ड्स नज़दीक आ रहे, ओके। लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो को प्लीज़ करना, और दोस्तों में प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ शेयर करना प्लीज़, ओके। मिलते हैं छलांग बैच के अगले वीडियो में।